हेलो दोस्तों, आज आपका अंकिता जी के जीएस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कोशिका का यानी बायोलॉजी के क्वेश्चन को करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको किसी भी परीक्षा में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका का खोजकर्ता कौन है? आइजैक न्यूटन, रॉबर्ट हुक, डार्विन या मैट? तो कोशिका के खोजकर्ता जो हैं वो कौन है? कोशिका के खोजकर्ता जो हैं वो है आपके रॉबर्ट हुक। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अब हम लोग चलते हैं इसकी थ्योरी पर। रॉबर्ट हुक ने जो है वो कितने में, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार्क की पतली परत, रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 ईस्वी में जो है वो कार्क की पतली परत में कोशिका को देखा और इसे सेल शब्द दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, ह्यूमरस या टिबिया? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो है आपकी स्टेप्स। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। स्टेप्स कान के मध्य में, स्टेप्स जो है वो कान के मध्य भाग में पाई जाती है। स्टेप्स जो है वो कान के मध्य भाग में पाई जाती है और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में, क्लोरोप्लास्ट में या राइबोसोम में? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब इसके हम थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं। तो पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। पौधों की पत्तियों में जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर मेंडल को, अरस्तु को या हेक्सले को? तो अनुवांशिकी का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अब इसके हम थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधों पर प्रयोग कर वंशगति के नियम बताए। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या श्वेत रक्तकण? तो रक्त का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो सी, हीमोग्लोबिन के कारण। अब इसके हम क्या कहते हैं थ्योरी पार्ट को। हीमोग्लोबिन जो है वो एक क्या है? तो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और रक्त को जो है वो लाल रंग प्रदान करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड या डबल न्यूक्लिक एसिड? तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीएनए जीवों की अनुवांशिक जानकारी को संचित करता है। डीएनए जो है वो जीवों की अनुवांशिक जानकारी को संचित करता है। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में जो है वो कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मानव कक्ष में जो होते हैं वो 4 इसके जो होते हैं वो मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वो 4 होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 निल्ले होते हैं, यानी 2 एट्रियल और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से जो होता है वो कौन सा रोग होता है? रिकेटस, स्कर्वी, वेरी या एनीमिया? तो विटामिन सी की कमी से जो होता है वो होता है आपका स्कर्वी रोग। ठीक है,
विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना और खून आता है। मसूड़ों से जो है वो खून निकलता है और कमजोरी होती है, जिसे स्कर्वी कहते हैं। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवण पहुंचाता है। जाइलम जो है वो जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों को पहुंचाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? न्यूटन ने, मेंटल ने, चार्ल्स डार्विन या पास्चर ने? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप बार बार रिवाइज करें, आपके किसी भी पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।